चलिए, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो में आगे बढ़ते हैं। आज ये नंबर ऑफ़ ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से आगे हमने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उससे आगे क्वेश्चन लेते हैं कि 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, ऐसे ही करते चलें गुणा 100 की पावर 100 करते हैं। 100 की पावर 100 में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताएं। अब इसमें हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालेंगे, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो 5 है, 5 की पावर 5 होगी, यहाँ कंटिन्यू सीरीज है तो 2 के फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा होंगे, 5 के फैक्टर कम होंगे। तो हम यहाँ से 5 के फैक्टर निकालेंगे कितने हैं। तो 5 के फैक्टर 5 में 5 का फैक्टर होगा गुणा 10 की पावर 10 होगी, 10 में 5 का फैक्टर होगा गुणा 15 की पावर 15 होगी, 15 में 5 का फैक्टर होगा गुणा 20 की पावर 20 होगी, 20 में 5 का फैक्टर होगा। ऐसे हम करेंगे तो 100 की पावर 100 होगी, 100 में 5 का फैक्टर होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 10 की पावर 10 होगी, 15 की पावर 10 होगी। इसी तरीके से हम करते चलेंगे तो 100 की पावर भी 100 होगी। अब ध्यान दीजिए कि 5 की पावर जो 5 है, तो इसमें से हमें निकालना है 5 का फैक्टर कहाँ बनेगा। तो 5 का फैक्टर 5 में आएगा, तो 5 का फैक्टर 5 में आएगा। 5 के यहाँ से कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। 10 की पावर 10 की बात करेंगे तो 10 की पावर 10 में 5 के कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। 10 की पावर में 5 के 10 बनेंगे। अब 10 की पावर 10 का मतलब देखिए, 10 की पावर 10 को आप लिख सकते हैं यहाँ से 5 गुणा 2 की पावर 10। तो यहाँ पे 5 की पावर तो 10 ही हो रही है, 2 की पावर भी 10 हो रही है, लेकिन 5 की पावर 10 हो रही है, तो 5 के कितने बनेंगे? 10। 15 में 5 के बनेंगे 15, 20 में हम बात करेंगे तो 5 के बनेंगे 20। ऐसे ही हम करते चलेंगे तो 100 में जो है कितने बनेंगे? 5 के यहाँ से 100। समझ रहे हैं बात को? अब बात ये आती है कि यहाँ से कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 25 है, तो 25 की पावर 25 होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 की पावर 25। ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 5 की पावर 25। तो 20 के बाद में यहाँ से जो 25 होगा, 5, 10, 15, 20 और 25, एक बार तो 25 यहाँ ऐड हो जाएगा और एक बार 5 की पावर 25 जो है वो यहाँ आ जाएगा। दूसरा जो 5 की पावर 25 है, दूसरा जो 5 की पावर 25 है वो कहाँ आएगा? तो इसका मतलब हम इसको और ऐड करेंगे कि 25 जो है और आएगा, क्योंकि 5 की पावर 25 में यहाँ आ जाएगा और 25 जो है 5 की पावर 25 जो है वो 5 के 25 यहाँ आएंगे। प्लस ध्यान दीजिए कि 50 की हम बात करेंगे तो 50 की पावर 50 होगी। इसका मतलब होगा 5 गुणा 2 की पावर 50। तो कहने का मतलब ये, इस 5 की पावर 50 को तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इस वाले पार्ट में, और इस 5 की पावर 50 यानी 5 का 50 और होगा तो 50 यहाँ आएगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही हम 75 की बात करेंगे, 75 की पावर 75 हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 गुणा 3 की पावर 75। तो इस 5 की पावर जो 75 है वो तो यहाँ आ जाएगा इस वाले पार्ट में, और ये जो 5 बचा इसकी पावर भी तो 75 होगा, तो हम यहाँ पे इसको एक बार और ऐड करेंगे। तो इसको हम एक बार और ऐड करेंगे तो 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा। और जो 100 की बात करेंगे तो 100 की पावर 100 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 25 चौके 100 की पावर 100। तो आप जानते हैं इस 5 की पावर 100 जो है वो तो यहाँ पे आ गया, बचा क्या? ये 5। इस 5 की पावर 100 जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 100 तक तो यहाँ आएगा। अब 25 में 5 के 2 होते हैं, तो एक बार 25 यहाँ और एक बार 25 यहाँ। 50 में 5 पंजे 25 दूनी 50 होता है, 5 के 2 हैं, तो एक बार 50 यहाँ आएगा, एक बार 50 यहाँ आएगा। 75 की बात करेंगे तो 5 की पावर 75 और 5 की पावर 75 है, तो एक बार 75 यहाँ हमने ले लिया, दूसरी बार हम यहाँ ले लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो हम क्या करेंगे कि 5 जो है हमें 100 तक इसको जोड़ना पड़ेगा। 5 + 10 + 15 + 20 प्लस ऐसे करके 25 + 50, 25 + 30 + 35 + 40
प्लस 45 प्लस 50, ऐसे हम करते चलेंगे तो 100 तक जोड़ना पड़ेगा। और हम इसको 100 तक जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम इसको करते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n। ये हम बताएंगे कहाँ से आया। तो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 5। कोई भी कंटिन्यूस सीरीज हो, इसमें गैप समान हो, तो उसके लिए हम इसको जब ऐड करना पड़ता है तो हम इस फॉर्मूले से ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर 5 होगा, लास्ट नंबर कितना 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई n कितना होगा 20, क्योंकि 5 का भाग देंगे 20 बार जाएगा 100 में। तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे, यहाँ से 20 होंगे, तो 20 होंगे। अब प्लस करेंगे, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 100 और ये हो जाएगा 75 और 25 100 और 50 250, तो 250 हो जाएगा। इन सब का जो सम है वो 250 होगा और इन सब का जो सम है वो यहाँ आएगा। तो 5 से 20 को काटेंगे 10 बार, 10 और 5 हो जाएगा 105 में 10 1050 प्लस 250 बराबर आएगा 1300। तो समझ पा रहे हैं बात को। तो इस क्वेश्चन में जीरो जो बनेंगे, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या जो बनेगी वो 1300 बनेंगे। किसमें 1300 बनेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 222 की पावर 222 मल्टीप्लाई 555 की पावर 555 में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताएं। 222 की पावर 222 मल्टीप्लाई 555 की पावर 555 जो है, इसमें बताएगा कि शून्यों की संख्या बताएं, दाईं तरफ से कितने शून्य बनेंगे। कुछ नहीं करना, जो भी शून्य बनता है वो 2 × 5 से बनता है। तो यहाँ पे 222 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 111 की पावर 222 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 111 लिख सकता हूँ, इसकी पावर 555 लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे 2 का फैक्टर भी 222 टाइम्स है और 111 का फैक्टर भी 222 टाइम्स है, 5 का फैक्टर 555 टाइम्स है, 111 का फैक्टर 555 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हैं 111 से तो कोई भी बनेगा नहीं, जीरो। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 222 हो जाएगा और जो है मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना हो जाएगा 555। अब इनमें से 2 और 5 के जो फैक्टर हैं, 2 के फैक्टर 222 हैं, 5 के फैक्टर 555 हैं। इन दोनों में से जो छोटा होगा वही तो बनेगा, लास्ट में यही तो बताया है। तो 2 की पावर 200 तो यहाँ से आएगा 222 जीरो। तो इसमें कितने जीरो बनेंगे 222 जीरो बनेंगे। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे इस पे। तो अगला क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई 75 25 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 47 47 के बाद में है मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 93, इसके बाद में 93 के बाद में है 64। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 25 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 95। तो 25 की बात करेंगे तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। 25 की बात करेंगे तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 75 की यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से 95, यहाँ से आप 95 की बात करेंगे तो 95 बनेगा 5 मल्टीप्लाई 19 5 मल्टीप्लाई 19। तो 25 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, 75 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 होगा, 95 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 9 होगा। आप 47 की बात करेंगे तो ना तो 47 में 5 होगा और ना 2 होगा। 63 की बात करेंगे ना 63 में 5 होगा ना 2 होगा। 93 की बात करेंगे ना 93 में 5 होगा और ना 2 होगा। अब बात करते हैं 64 की। 64 की बात करेंगे तो 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। अब कहने का मतलब है कि 5 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5
और 2 की पावर कितनी है 6, तो 5 की पावर यहाँ से 5 है, 2 की पावर 6 है, तो जो कम होगी 5 की पावर कम है 2 की पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5 zeros यहाँ पे आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 zeros। समझ रहे हैं बात को? चलिए नोट करिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 125 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 53, ठीक है। 53 के बाद में है 76 मल्टीप्लाई 26, 76 मल्टीप्लाई 26, और 26 के बाद में आएगा 32 मल्टीप्लाई 128, 32 मल्टीप्लाई 128। तो इसमें वो पूछ रहा है कि यहाँ से कितने जीरो बनेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, 125 का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 97 में कुछ नहीं बनेगा, 53 में ना 5 का होगा ना 2 का होगा। अब यहाँ से ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 76 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 128, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 की पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी, 2 की पावर ज़्यादा होगी। यहाँ से आप देखेंगे 2 की पावर ज़्यादा होगी। 32 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है। 128 का मतलब फिर और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 2 की पावर यहाँ ज़्यादा होगी, 5 की पावर कम है। तो 5 की पावर कितनी है 3, इसका मतलब यहाँ से 3 0 बनेंगे। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 3 0। तो यहाँ से 3 0 आएगा, तो यहाँ से 3 0 आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 28 की पावर 28 मल्टीप्लाई, यहाँ से ले लेंगे 28 की पावर 28 मल्टीप्लाई 15 की पावर 15, 28 की पावर 28 मल्टीप्लाई 15 की पावर 15 में अब अंत से शून्यों की संख्या पूछेगा। 28 की जो पावर है वो 28 है, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 28 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 15। आप जानते हैं 7 से कोई लेना देना नहीं है, इधर 3 से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से हम कर दें, लिख देंगे इसको 2 की पावर 28 मल्टीप्लाई 5 की पावर 15। तो यहाँ से होगा 2 की पावर जो है 28 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि पावर जो है पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 5 की पावर 15। और आप जानते हैं 2 की पावर 56 है, 5 की पावर 15 है, तो जो कम होगा वही आंसर होगा 15 0। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 15 0। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8। आगे हम करेंगे मल्टीप्लाई 9 की पावर 13 मल्टीप्लाई 7 की पावर 23 मल्टीप्लाई, यहाँ से ले लेते हैं 11 की पावर 11। मैं पूछ रहा है कि कितने जीरो बनेंगे, दाईं तरफ से कितने जीरो बनेंगे। तो आप जानते हैं 3 की पावर 7 जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से जीरो नहीं बनेगा 3 की पावर 7 से। 9 की पावर 13 है, यहाँ से कोई भी जीरो नहीं बनेगा। 7 की पावर 23 है, यहाँ से कोई भी जीरो नहीं बनेगा। और 11 की पावर 11 है, यहाँ से कोई भी जीरो नहीं बनेगा। जीरो कहाँ बनेगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 8 से। तो 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 है। अब आप जानते हैं दोनों में जो कम पावर होगी वही इसका आंसर होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल चले जाइए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
और यहाँ से 5 की पावर 8 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 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 5। अब यहाँ से 0 बनेंगे तो एक तो ये 0 बनेगा, दूसरा 0 यहाँ से बनेगा, तीसरा 0 यहाँ से बनेगा, चौथा 0 यहाँ से बनेगा, पाँचवा 0 यहाँ से बनेगा। कहने का मतलब ये कि 2 नहीं है, 5 तो 3 हैं लेकिन 2 नहीं हैं, तो जितने 2 हैं उतने ही तो 0 बनेंगे, यानी 2 की पावर 5 है तो 5 ही तो 0 बनेंगे। तो जो कम होता है 2 और 5 में से वही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब यहाँ से आएंगे 5 zeros। ठीक है, समझ रहे बात को? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेन की पावर 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 50 में अंत से शून्यों की संख्या बताएं। 10 की पावर 50 गुणा 10 की पावर 50। आप जानते हैं 10 की पावर 50 में ही मैं बात करूं शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपके 50 होगी। 10 की पावर 50 में 50 होगी, और जब दोनों बेस समान है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 100। तो इसका मतलब यहाँ से 100 0 आएंगे। कितने बनेंगे? 100 0, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 50 है, यहाँ से 10 की पावर 50 है, दोनों बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, तो 10 की पावर कितना होगा 100, तो इसका मतलब 10 की पावर 100 है तो 100 ही 0 उसमें होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहीं से हम एक और एग्जाम्पल लें कि 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 में कितने 0 बनेंगे। तो आप जानते हैं 10 की पावर 20 और 10 की पावर 13 है, दोनों बेस समान हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 33, और 10 की पावर 33 होगी तो इसका मतलब 33 0 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 33 0 बनेंगे। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1000 की पावर 3। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1000 की पावर जो है वो 3 में कितने 0 बनेंगे। आप जानते हैं कि 10 की पावर 3 जो है इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो ये 1000 की पावर 3 है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 की पावर 3, तो यहाँ से 10 की पावर 3 होगा मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 9, और दोनों को ऐड करेंगे बेस सेम है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 12, तो इसका मतलब 12 0 बनेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें डालेंगे तो हम उसको आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल की क्लास नए टॉपिक पर होगी। ठीक है, तब तक के लिए देखिए इसे अच्छे से पढ़िए।